राजस्थान में इस वक्त पंचायत चुनाव के परिणाम का दिन। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, लेकिन सवाल है कि पंचायत चुनाव पूरे होने के बाद क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां हो पाएगी। वैसे इस पर प्रश्न चिन्ह अभी भी जारी है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार तैयारी विधानसभा सत्र की कर रही है। और ऐसे में पिछले एक साल से जो विधायक इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार हो, उस पर सवाल ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। वैसे पायलट खेमा लगातार राजस्थान में मंत्रिमंडल की मांग उठाता रहे। अजय माकन लगातार जयपुर का दौरा करते रहे, लेकिन माकन अब तक तारीख नहीं बता पाए। लेकिन अब प्रश्न चिन्ह और बढ़ गया है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार विधानसभा सत्र के साथ आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटने वाली है। और इस वक्त अशोक गहलोत डॉक्टर की निगरानी में आराम फरमा रहे हैं। तो क्या वाकई में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा? इस पर ही रिपोर्ट देखिए। विधायक इंतजार करते रहे और संकट मोचक अशोक गहलोत दाव खेल गए। राजनीतिक नियुक्ति की मांग तेज हुई तो राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। आचार संहिता लागू हो गई तो राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा ठंडा पड़ गया। पायलट की मेहनत पर पानी फिरा, लेकिन अब जब पंचायत चुनाव पूरे हो गए तब क्या राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएगी? ऐसा कहना जरा भी आसान नहीं, क्योंकि अब तैयारी विधानसभा सत्र की है और फिलहाल राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत डॉक्टर की निगरानी में आराम फरमा रहे हैं। तो सवाल ही नहीं कि राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान हो सके, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। वैसे इस साल राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार से भरा रहा। पायलट खेमा उग्र रहा। माकन को बार बार जयपुर आना पड़ा, यहाँ तक कि मंत्रियों के काम के फीडबैक तक लिए गए। उसके बाद भी माकन तारीख नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में माकन ने साल 2020 में सरकार की सालगिरह पर यह भरोसा दिया था कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करा दी जाएगी, लेकिन लगता नहीं है। और लगता है कि जिन नियुक्तियों का इंतजार विधायक कर रहे हैं उसमें और देरी हो सकती है। और सवाल है क्या वाकई में पंचायत चुनाव के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के कयास जारी रहेंगे।